हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी थॉट के साथ। एजुकेट हर एज सी विल स्प्रेड द लाइट ऑफ नॉलेज, कि उसको शिक्षित कीजिए, वह ज्ञान का प्रकाश फैलाएगी। यानी कहने का मतलब है कि एक बच्ची, एक बालिका, अगर उसको पढ़ाया जाता है तो वह चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। वैसे भी कहा जाता है दोस्तों कि जब एक लड़की पढ़ जाती है मीन्स वह दो परिवार को पढ़ा देती है। दो परिवार पढ़ जाते हैं एक लड़की के पढ़ने से, क्योंकि वह मायके में अपने छोटे बहन भाइयों को और आसपास के अपने आसपास के बच्चों को भी पढ़ा सकती है, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी पढ़ा सकती है। और जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद भी वह अपने बच्चों को पढ़ा सकती है और अदर फैमिली मेम्बर्स को भी पढ़ा सकती है। तो इसी प्यारी सी थॉट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 गोइंग टू द मेला। हाँ जी, मेले का नाम सुन के सबके माइंड में कुछ न कुछ आ गया होगा। आप जैसे मेले में गए होंगे, पहले का आपका प्रायर एक्सपीरियंस होगा, क्या कुछ था मेले में। मेले में जाने से पहले आपने क्या कुछ प्रिपरेशंस की थी, कैसे गए थे और मेले में क्या कुछ था और किस तरह से आप वापस आए थे। तो आपने रिकॉल कर लिया होगा, उम्मीद करती हूँ। चलो अभी आज देखते हैं इस चैप्टर में हम कि गोइंग टू द मेला चैप्टर में क्या कुछ बताया गया है, क्या कुछ सिमिलरिटी है हमारे मेले के एक्सपीरियंस में और इस बुक के मेले के एक्सपीरियंस में। चलो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का, प्रिपेयरिंग फॉर द मेला। हाँ जी बच्चों, अगर मेले में हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस करते हैं उससे पहले। तो क्या कुछ प्रिपरेशन चल रही है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर दादी माँ हैं और दो बच्चियां दिखाई गई हैं, उनकी मम्मा दिखाई गई हैं और सभी वे क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पैकिंग्स वगैरह कर रहे हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं चैप्टर में क्या कुछ बताया गया है। हाँ जी बच्चों, द मेला हैज़ फाइनली कम टू टाउन, कि अंततया कस्बे में मेला लग चुका है, मेला आ चुका है। नीता एंड राधा आर गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। नीता और राधा जो है मेले में जाने के लिए तैयार हो रही हैं। तैयार हैं वो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, वे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। जब भी मेले में जाना होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो इस तरह से नीता और राधा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। द मेला इज़ अ लिटल फार फ्रॉम होम, जो मेला है घर से थोड़ी सी दूर है। सो दे नीड टू टेक अ बस, इसलिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, एक बस की ज़रूरत है, क्योंकि मेला थोड़ी दूर है घर से तो बस की ज़रूरत पड़ेगी ना। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग। देखो व्हाट के बाद बेटे इज अलग से नहीं है ना, व्हाट के साथ ही अटैच है। तो व्हाट्स हैपनिंग, इसको हम बोलेंगे व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। यू ऑल सीम टू बी वेरी बिजी, आज दादी जी ने पूछा कि क्या हो रहा है, तुम सब बहुत ज़्यादा व्यस्त दिख रहे हो। वी आर गोइंग टू द मेला, दादी जी प्लीज कम विद अस, रिक्वेस्टेड नीता एंड राधा और नीता ने बताया कि हम दादी जी मेले में जा रहे हैं, प्लीज़ आप भी हमारे साथ चलिए। तो नीता और राधा इस तरह से दादी जी से रिक्वेस्ट करती हैं जब दादी जी ने उनसे पूछा। उसके बाद क्या होता है, मेला, ओ यस योर मदर आस्क्ड मी टू कम अलोंग टू। जो दादी जी हैं वो कहती है कि हाँ तुम्हारी माँ ने मुझे बताया, तुम्हारी मम्मा ने मुझे बताया था कि तुम सब कहाँ जा रहे हो, मेले में जा रहे हो, कि भाई तुम्हारी मम्मा ने मेरे से पूछा था कि क्या आप भी हमारे साथ चलिए, मुझसे चलने के लिए पूछा था। आई वुड लव टू, भाई मुझे भी मेला देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मेला देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, दादी माँ कहती है। बट यू नो माई लेग्स हर्ट, परंतु तुम जानते हो कि मेरी जो लेग है उसमें चोट लग गई है। सैड दादी जी ने कहा कि भाई मेरे पैर में चोट लगी हुई है। नीताज फादर ज्वाइन द कन्वर्सेशन, इतनी देर में क्या हुआ, नीता के पिताजी, जब उनकी बातचीत हो रही थी दादी जी के साथ नीता और राधा की, तो उनके पिताजी भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल विद अस, कि हमारे साथ बहुत सारे आदमी हैं। आवर नेबर्स स्नेहा एंड रोहित एज वेल एज मोहन चाचा and his family.
कि भाई हमारे पास बहुत सारे आदमी हैं। नीता के फादर कह रहे हैं कि भाई हमारे जो पड़ोसी हैं स्नेहा और रोहित वह भी हमारे साथ चलेंगे, और मोहन चाचा होते हैं जो हमारे पैटर्नल अंकल होते हैं, यानी पापा के जो भाई होते हैं उनको चाचा बुलाते हैं, और उनका परिवार भी साथ जाएगा। अब नीता के फादर बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हाँ जी, डोंट वरी ना सॉरी दे आर अराइविंग बाई ट्रेन टुडे, कि भाई वे ट्रेन से आ रहे हैं आज। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, वी विल टेक केयर ऑफ यू, हम आपका ध्यान रखेंगे। दादी जी स्माइल, दादी जी मुस्कुराई एंड आंसर्ड ऑल राइट आई विल कम, ओके ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, यानी मैं आऊंगी। हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बोटल्स, दादी जी कहती है क्या तुमने अपनी वाटर बोटल्स भर ली या नहीं। ओके नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर में। ओ यस दादी जी, ओ यस दादी जी, वी आवर स्पेशल बैग इज रेडी टू, कि दादी जी हाँ हम भर चुके हैं बोटल्स, हमारा विशेष बैग जो स्पेशल बैग है जो हमें लेके जाना है वह तैयार हो चुका है, नीता ने उत्तर दिया। द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय, जो बच्चे हैं वो खुशी के साथ उछल पड़े। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी दैट दादी जी हैड एग्रीड टू कम, अब सब बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि दादी माँ से सबको बहुत प्यार होता है ना, और दादी माँ ही ना साथ चले तो मज़ा नहीं आता ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और खुशी में उछले। सब बहुत, हर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश था। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी कि भाई दादी जी चलने के लिए तैयार हो गई हैं। नीता's father called out to their neighbors asking them to be ready on time, नीता के फादर ने उनके पड़ोसियों को, अपने पड़ोसियों को आवाज़ लगाई कि भाई टाइम पर तैयार रहना। जैसे आपको कहीं जाना होता है तो आप बोलते हैं ना कि भाई टाइम पे तैयार रहना, भाई इतना टाइम है इस बजे इस टाइम पर हम लोग चलेंगे, ऐसे ही नीता के फादर ने भी पड़ोसियों को बताया। इन द मीन टाइम मोहन चाचा called them to say that they would meet Nita and her family directly at the मेला। मतलब इसी दौरान जो मोहन चाचा हैं उन्होंने उनको कॉल किया कि भाई वे नीता और उसके परिवार से डायरेक्टली मेले में ही मिलेंगे। दे वुड टेक अ सिटी बस एंड देन एन ऑटो रिक्शा टू रीच द मेला ग्राउंड, कि भाई वे एक सिटी बस से आएंगे और फिर एक ऑटो रिक्शा लेकर मेले के ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। Wow, there are so many of us. What fun we are going to have! exclaimed राधा। नहीं, राधा बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई, हैरान हो गई कि भाई हम कितने सारे जाएंगे मेले में, हम कितने हैं। What fun we are going to have, हमें कितना मज़ा आएगा। इस तरह से राधा है वो एक्सक्लेम किया, वो आश्चर्यचकित हो गई, यानी हैरान खुश हो गई, खुशी से उछल रही थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये तैयार है जाने के लिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं नीता के फादर हैं, मदर हैं, सभी तैयार बैठे सामान लेकर। अब नाउ डिस्कस पार्ट डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द मेन पार्ट यू हैव टू डू आल्सो। इन दिस पार्ट questions are here. What do you think was in the special bag that Neeta and Radha's family carried? कि भाई आप क्या सोचते हैं जो नीता और राधा की फैमिली जो एक स्पेशल बैग लेके जा रही थी बच्चों, उसमें क्या कुछ हो सकता है। आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे कि जब वे घूमने जाते हैं तो उस स्पेशल बैग जो तैयार करते हैं उसमें क्या कुछ लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ए ट्रिप, कि भाई आप अपने आप को एक ट्रिप के लिए कैसे तैयार करते हैं, करोगे या करते हैं। मान लो आपको एक ट्रिप के लिए जाना है तो आप किस तरह से प्रिपरेशंस करेंगे वो आपको लिखना है। डिस्कशन है अभी, तो खैर हम तो डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको नोट डाउन भी करना है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, प्रिपरेशंस जो थी। अब हमारा ऑन द वे टू द मेला, कि भाई मेले के रास्ते में क्या कुछ होता है। आगे देखिए बच्चों, स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीताज नेबर्स, कि भाई स्नेहा और रोहित सिर्फ नीता के नेबर्स नहीं हैं। स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीताज नेबर्स, सिर्फ पड़ोसी नहीं है, दे आर क्लोज फ्रेंड्स टू, वे बिल्कुल क्लोज दोस्त भी हैं, बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त भी हैं। दे आर आल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला, वे भी मेले में जाने के लिए तैयार हो रही हैं। स्नेहा गेट रेडी क्विकली, Nita's family will be arriving soon, said their mother. उनकी मम्मा ने कहा, स्नेहा जल्दी से तैयार हो जाओ, नीता का परिवार जल्दी ही पहुंच रहा होगा। चलो देखते हैं। I am almost ready, मैं लगभग तैयार हूँ।
आई एम ऑलमोस्ट रेडी माँ, कि माँ मैं लगभग तैयार हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग, मैं सिर्फ यही देख रही हूँ कि क्या हमने सब कुछ, कि मैंने सब कुछ रख लिया है या नहीं। आई नीड विद मी स्नेहा एडिड, स्नेहा ने कहा कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैंने रखा या नहीं। इट्स टाइम टू लीव, नीताज फैमिली इज़ हियर अनाउंस्ड हर फादर, उसके पापा ने कहा कि भाई चलने का समय हो गया है, नीता की फैमिली आ चुकी है। सून आफ्टर दे all लेफ्ट फॉर मेला, कि भाई इसके तुरंत बाद जल्दी ही वे सब मेले के लिए चल पड़े। नीता हेल्ड दादी जीज हैंड एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप। आप देख सकते हैं, देखो पिक्चर में दिया गया है बच्चों, जो नीता है वो दादी जी का हाथ पकड़े हुए है और वे सभी मेले के लिए जा रहे हैं। लेड मतलब आगे आगे चल रही है नीता, आपने देखा ना दादी जी को लेकर नीता कैसे आगे आगे बढ़ती जा रही है। और नीता हेल्ड दादी जीज हैंड एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप, नीता ने दादी जी का हाथ पकड़ा और उन्हें धीरे धीरे ले जाकर बस स्टॉप पर पहुंच गए। दे वॉक्ड केयरफुली ऑन द रोड कीपिंग एन आई ऑन द व्हीकल्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस, कि भाई उन्होंने क्या किया, वे ध्यान से रोड क्रॉस किया, उन्होंने रोड पर नज़र रखते हुए व्हीकल्स को देखते हुए दोनों डायरेक्शंस में कि कौन सा व्हीकल आ रहा है जा रहा है। जब भी हमें रोड क्रॉस करते हैं बच्चों तो दोनों तरफ आगे भी पीछे भी दाएं बाएं अपना देखना चाहिए कि व्हीकल कोई आ तो नहीं रहा है, हमें रोड बड़े ध्यान से क्रॉस करना है। नाउ बस नंबर 401 स्लोली केम टू ए होल्ड, 401 नंबर की बस धीरे से आकर रुक गई। होल्ड मतलब रुकना। द कंडक्टर एंड नीताज फादर हेल्प दादी जी गेट ऑन द बस, कंडक्टर ने और नीता के पापा ने दादी जी की हेल्प की बस में चढ़ने के लिए। देयर वॉज ए सीट रिजर्व फॉर ओल्डर पीपल, वहाँ पर एक सीट थी बेटे, बस में सीट रिजर्व होती है, ओल्डर पीपल के लिए अलग होती है, वुमेन्स के लिए अलग होती है, हैंडीकैप्ड के लिए अलग से होती है, आर्मी पर्सनल वगैरह के लिए अलग से होती है। दादी जी सेट कंफर्टेबली इन इट, और दादी जी वहाँ पर आराम से बैठ गई बच्चों। Everyone boarded the bus and sat all around दादी जी, हर एक व्यक्ति जितने भी वो मेंबर्स थे सब बस में बैठ गए और मतलब दादी के इर्द गिर्द बस में चढ़ गए और दादी के इर्द गिर्द बैठ गए। रोहित फादर इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टिकट्स फॉर एवरीवन, रोहित के पापा ने सबके लिए टिकट खरीदने के लिए आवाज़ लगाई, जोर से आवाज़ लगाई, इंसिस्टेड जोर डाला। 5 फुल एंड 4 हाफ टिकट्स प्लीज, कि भाई 5 पूरी टिकट चाहिए और 4 हाफ टिकट चाहिए, यानी आधा मतलब 4 आधी टिकट देना। जो छोटे बच्चे होते हैं 14 साल से नीचे के, उनकी हाफ टिकट लगती है बच्चों। ही सेड टू द कंडक्टर, उन्होंने कंडक्टर से कहा। ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू सिट ऑन देयर सीट्स एंड नॉट जंप अराउंड, उन्होंने बच्चों को बताया कि बेटा अपनी सीट पे बैठ जाइए आराम से और इधर उधर जंप नहीं लगाना है, दौड़ना नहीं है, उछलना नहीं है। ही ऑल्सो आस्क देम नॉट टू पुट देयर हैंड्स और हेड आउट ऑफ द विंडो फॉर देयर सेफ्टी, उन्होंने सुरक्षा के लिए बताया कि भाई आप लोगों को ना तो अपना हाथ निकालना है बाहर और ना ही अपना सिर निकालना है खिड़की से बाहर। द बस वेंट थ्रू द सिटी एंड फाइनली रीच द बिग ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बीइंग हेल्ड, और जो बस है वो शहर से होती हुई अंततया मेला ग्राउंड, जो बड़ा सा ग्राउंड लगा हुआ था जहाँ पर मेला लगा हुआ था वहाँ पर पहुँच गई। उसके बाद क्या होता है देखते हैं डियर लर्नर्स। नाउ दिस इज द डिस्कशन पार्ट। यस, आप मेले में गए होंगे बच्चों तो आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी डिस्कशन पार्ट में भी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए आप, व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रेवल विद इन योर सिटी टाउन और विलेज, कि आपको अपने ही शहर में या अपने ही कस्बे में या गांव में जाना है तो आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कौन सा व्हीकल यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड सेफ्टी मेजर्स बी फॉलोड व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस कार और वाइल राइडिंग ए बाइसिकल, कि भाई हमें सेफ्टी मेजर्स क्यों फॉलो करने चाहिए जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे बस से ट्रैवल करें, कार से ट्रैवल करें या एक बाइसिकल राइड करें, यानी साइकिल से जाएं या बाइसाइकिल से जाएं, तो हम कौन सेफ्टी मेजर्स जो फॉलो करते हैं वो क्यों फॉलो करने चाहिए। हाँ जी बच्चों, आपको पता भी होगा बट आप अपने फैमिली मेम्बर से, क्लासमेट से, अपने पीयर से डिस्कस कर सकते हैं और ये आपसे पूछा भी जाएगा कि आप क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए। कि बेटे हमें सेफ्टी मेजर्स, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है जब भी हम कहीं जाते हैं। तो ऐसे जैसे आपने देखा कि जो एल्डर पर्सन थे, नीता के जो फादर थे, उन्होंने
क्या बोला कि भाई आपको बाहर सिर या हाथ नहीं निकालना है, क्योंकि अगर हम सिर या हाथ बाहर निकालेंगे गाड़ी से तो कोई भी साइड से आती जाती गाड़ी हमें हर्ट कर सकती है, हमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द राइटिंग पार्ट। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और फैमिली। आपको शॉर्ट में अपना एक ट्रिप डिस्क्राइब करना है बच्चों, जो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और नेबर्स, या तो अपनी परिवार के साथ किसी ट्रिप पे गए हो आप, या अपने पड़ोसियों के साथ, या अपने दोस्तों के साथ कहीं भी ट्रिप पे गए हैं, तो उसको इन शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करना है, संक्षेप में आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर जो स्पेस गिवन है बच्चों। ओके, अरे वाह, अब तो भाई एंट्री गेट दिख रहा है मेले का, पार्किंग लिखा हुआ है, फास्टैग, लॉस्ट एंड फाउंड, मेला इंफॉर्मेशन, यानी मेले की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि भाई यहाँ पे जहाँ एरो लगा हुआ है वहाँ पे पार्किंग है बच्चों, आप देख सकते हैं पार्किंग उस तरफ है जहाँ पे एरो जा रहा है। फास्टैग यानी जो फास्टैग यानी प्राथमिक उपचार, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी। लॉस्ट एंड फाउंड कॉर्नर भी बना हुआ है और मेले की इन्फॉर्मेशन भी है। एंट्री, ये एंट्री गेट आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं एंट्री गेट भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखो दादी माँ व्हील चेयर पे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। हाँ जी, एट द मेला, कि भाई मेले में क्या होता है। हमने पहले पढ़ा प्रिपरेशन फॉर द मेला, उसके बाद ऑन द वे टू द मेला, एट द मेला, कि भाई मेले में क्या कुछ होता है। एट द मेला पार्ट हमारा चल रहा है अभी। बोथ द फैमिलीज रीच्ड द बिग परेड ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बीइंग हेल्ड, कि दोनों ही परिवार जहाँ पर मेला लगा हुआ था बड़े से परेड के ग्राउंड में वहाँ पर पहुँच गए। मोहन चाचा एंड हिज फैमिली आल्सो गो डाउन फ्रॉम एन ऑटो रिक्शा, कि मोहन चाचा और उनका परिवार भी एक ऑटो रिक्शा से नीचे उतर गया मेला ग्राउंड में ही। एट द एंट्रेंस देयर वॉज ए मैप ऑफ द मेला ग्राउंड, कि भाई जो एंट्रेंस था यानी जो एंट्री गेट था, प्रवेश द्वार जहाँ था, वहाँ पर मेले का एक मैप लगा हुआ था। शोइंग द वेरियस स्टॉल्स एंड देयर लोकेशंस, कि भाई कहाँ, उसमें क्या दिखाया गया था मैप में, कि वहाँ पर कौन कौन सी स्टॉल्स हैं और वो लोग उनकी लोकेशंस कहाँ हैं, यानी वो किस डायरेक्शंस में है, किस जगह पर है। एन एम्बुलेंस, पुलिस जीप एंड फायर इंजन वर पार्क नेक्स्ट टू इट, और उसके पास ही क्या किया गया था, एक एम्बुलेंस और एक पुलिस की जीप और फायर इंजन भी पार्क किए गए थे। There was also a lost and found booth with volunteers. वॉलंटियर्स जो होते हैं, जो स्वेच्छा से काम करने वाले लोग होते हैं, कि वहाँ पर एक लॉस्ट एंड फाउंड कॉर्नर भी बना हुआ था और वहाँ पर वॉलंटियर्स भी बैठे हुए थे। मोहन चाचा एंड रोहित हरी टू गेट ए व्हील चेयर फॉर दादी जी। मोहन चाचा और रोहित ने जल्दी की व्हील चेयर लाने के लिए दादी जी के लिए, क्योंकि दादी जी के पैर में दर्द था, चोट लगी हुई थी, तो वो नहीं चल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एज दे एंटर्ड दे सा स्टॉल्स विद गेम्स, जैसे ही उन्होंने एंट्री की तो उन्होंने स्टॉल्स देखी, गेम्स की, टॉयज़ की, स्वीट्स की और मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, बहुत अच्छी चीज़ों की, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों की स्टॉल्स थी। द चिल्ड्रन वर ओवरजॉयड मतलब जितने खुशी होती है उससे और ज़्यादा, नहीं बहुत ज़्यादा खुशी हुए बच्चे। दे विजिटेड द टॉय स्टॉल, वे टॉय स्टॉल पर गए। हाँ जी बच्चों, आप देख सकते हैं ये मेले का सीन दिखाया गया है। यहाँ पर टॉयज़ एंड गेम्स आप पिक्चर में देख सकते हैं। माँ की थाली भी है यहाँ पर पिक्चर में, स्टेशनरी सोप भी है और नारियल पानी सोप भी है, लालू हलवाई की दुकान भी है, बेंगल सोप भी है बच्चों यहाँ पे, और हेल्प बूथ भी है। फास्टैग के लिए भी एक बूथ है। यूज में यानी डस्टबिन है। मेले मैप में बताया गया कहाँ पर क्या कुछ है। लॉस्ट एंड फाउंड कॉर्नर भी बना हुआ है, वेस्ट बिन भी है यहाँ पर। चलिए अभी देखते हैं मेले का एक तरह से सीन दिखाया गया है। दिल्ली की गोलगप्पे, दही की यहाँ पर गोलगप्पे का स्टॉल लगा हुआ है। दे विजिटेड द टॉय स्टॉल फ्रॉम वेयर दे बोट स्पिनिंग टॉप्स, पपेट्स, फिरकीज एंड डॉल्स, कि भाई वे खिलौनों की दुकान पर गए जहाँ से उन्होंने स्पिनिंग टॉप्स यानी लट्टू खरीदा, पपेट्स खरीदी, पपेट्स यानी कठपुतलियाँ, फिरकी खरीदी और गुड़ियाएँ खरीदी।
द चिल्ड्रन देन टुक ए राइड ऑन द मैरी गो राउंड एंड द जायंट व्हील। बेटे ये झूले होते हैं मैरी गो राउंड और जायंट व्हील। झूला होता है जायंट व्हील जो गोल चक्कर वाला एक पहिए जैसा दिखता है और उस पर बहुत सारे झूले होते हैं। मैरी गो राउंड जिसमें बहुत सारे हॉर्सेज बने हुए होते हैं और जो हॉरिजेंटली घूमता है एक तरह से, बट जो जायंट व्हील है वो वर्टिकली घूमता है। स्नेहा एंड राधा बोट बैंगल्स एंड अदर ट्रिंकलेट। स्नेहा और राधा ने बैंगल्स खरीदी, चूड़ियाँ खरीदी और दूसरे ट्रिंकलेट्स खरीदे। ट्रिंकेट्स होते हैं बेटे जो नकली ज्वेलरी होती है, हल्के फुल्के गहने होते हैं, कम कीमत के जो गहने होते हैं उनको ट्रिंकेट्स बोलते हैं। तो वो उन्होंने सामान खरीदा। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अरे वाह, यहाँ पर एक और प्यारी सी पिक्चर आई हुई है, फन राइड्स। हाँ जी बच्चों, आप देख सकते हैं ये है जायंट व्हील। Magic show is here, fun rides are here and entry tickets। और देखते हैं बुक्स फॉर ऑल, बुक कॉर्नर भी है यहाँ पर। आगे देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। बेकर्स शॉप भी है बच्चों, बेकर्स शॉप, केक्स, ऑल आइटम्स ₹99। मटका कुल्फ़ी यानी सभी आइटम 9 रुपये में, जैसे यहाँ होता है ना सभी आइटम्स होते हैं कि भाई 5 कोड़िए टोंका बोलते हैं, कोई 5 टंका बोलते हैं, कोई 10 टंका बोलते हैं। तो इस तरह से यानी कितने रुपए में क्या क्या वो स्टॉल आते हैं कि भाई कोई भी सामान लो इतने रुपए में मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। लेट अस गो एंड सी द मैजिक शो। हाउ नाउ सेड नीता। नीता ने कहा कि आओ चलते हैं और मैजिक शो देखते हैं। अब दे ऑल्सो देन इंजॉयड द मैजिक शो। और उन्होंने क्या किया उसके बाद मैजिक शो भी इंजॉय किया। यानी जो जादू का खेल होता है बच्चे उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो उन्होंने भी जादू के शो को इंजॉय किया, जादूगर का जो शो होता है। मोहन चाचा कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रन। मोहन चाचा ने बच्चों को बुलाया। You have had a lot of fun, now let's have something to eat। कि भाई तुम बहुत ज़्यादा मस्ती कर चुके हो, बहुत ज़्यादा मजाक कर चुके हो, आप क्या करते हैं कुछ खा भी लेते हैं। भाई खाना पीना भी ज़रूरी है ना, घूमते ही थोड़ा ना रहोगे बच्चों। तो मोहन चाचा इस तरह से आवाज़ लगाते हैं। बट बिफोर यू ईट यू नीड टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। परंतु खाने से पहले तुम्हें क्या ज़रूरत है, अपने हाथों को अच्छे से धोने की ज़रूरत है। अपने हाथ अच्छे से धो लो। द चिल्ड्रन वेंट टू द वाटर पॉइंट एंड वॉश देयर हैंड्स। जो बच्चे हैं वो वाटर पॉइंट पे चले गए और अपने हाथ धोए। दे ऑल एट गोलगप्पा, चाट, छोले कुलचे, हॉट जलेबीज विद रबड़ी, कुल्फी एंड मैनी अदर डिलीशियस थिंग्स। उन सब ने क्या कुछ खाया, गोलगप्पे खाए, चाट खाई, छोले कुलचे खाए और गर्मा गर्म जलेबी भी खाई रबड़ी के साथ, कुल्फ़ी और बहुत सारे डिलीशियस थिंग्स उन्होंने खाई जो टेस्टी थी। आफ्टर ईटिंग दे मेड श्योर दे पुट ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन। कि भाई सब कुछ खाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो भी वेस्ट चीज़ें बची हुई थी उनको किस में डाला, डस्टबिन के अंदर डाला। एज दे लिविंग द मेला, दादी जी एक्सक्लेम्ड, लुक चिल्ड्रन हु इज अकम्पनिंग द पुलिस ऑफिसर। कि भाई जैसे ही वो मेला छोड़ रही थी तो दादी जी ने बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से बोला, लुक चिल्ड्रन, बच्चों देखो, हु इज अकम्पनिंग द पुलिस ऑफिसर। कि भाई जो पुलिस ऑफिसर के साथ कौन है। ऑल द चिल्ड्रन आंसर टुगेदर, सब बच्चों ने एक साथ आंसर दिया, दादी जी इट इज ए पुलिस डॉग। कि दादी जी वह क्या है, पुलिस का कुत्ता है। यानी दादी जी के ने जैसे देखा कि पुलिस वाले के साथ क्या है, एक डॉगी था, तो दादी जी ने बोला कि कौन कंपनी दे रहा है उसके साथ, कौन है पुलिस वाले के साथ। तो बच्चों ने उनसे आंसर दिया, दादी जी वह क्या है, एक पुलिस का कुत्ता है। यानी जो स्नीफर डॉग रखते हैं ना पुलिस वाले, जो सूंघने का काम करते हैं, सर्चिंग का काम करते हैं, जो पुलिस की हेल्प करते हैं पुलिस के कामों में। तो बच्चों ने इस तरह से उसका आंसर दिया। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कुंभ मेला इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल। कुंभ मेला, बेटे कुंभ मेले का नाम आपने सुना होगा। कुंभ मेला क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है कुंभ मेले में। It is the largest gathering of mankind and is held on the banks of rivers Ganga, Yamuna, Godavari and Sipra।
कि भाई ये क्या है, ये कि जो कुंभ मेला है सब संसार का सबसे बड़ा मेला है और सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है, भीड़ होती है इंसानों की यहाँ पर। और ये कहाँ लगाया जाता है, जो रिवर है हमारी गंगा, यमुना, गोदावरी और सिप्रा, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी और सिप्रा नदी, इनके किनारे पर ही यह लगाया जाता है। इट इज़ हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स इन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। कि भाई ये 12 साल में एक बार लगता है कुंभ का मेला। हरिद्वार में एक बार लगेगा, फिर प्रयागराज में लगेगा, नासिक में और उज्जैन में। और जिस जगह पर यह मेला लगता है वहाँ पर यह 12 साल बाद ही लगता है। जैसे हरिद्वार में कौन सी नदी है आपको बताना है बच्चों, प्रयागराज में कौन सी नदी है हमारी, नासिक से कौन सी नदी होके जाती है और उज्जैन से कौन सी नदी। अब 4 नदियों का नाम आया है हमारा, गंगा, यमुना, गोदावरी और सिप्रा का, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी कहाँ से होकर जाती है। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन पार्ट है, उसके बाद हमारा कुछ और भी पार्ट है बच्चों चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं सम अप करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।